हेलो, गुड इवनिंग। अगेन एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स का क्वेश्चंस यही रहता है कि हमने पॉलिसी में सब कुछ ले लिया है, बम्पर टू बम्पर ले लिया है, एड ऑन ले लिया है और सारा प्लान हमने एजेंट से बोल करके या डीलर के जो इंश्योरेंस करते हैं उससे बोल करके सारे प्लान ले लिया है, तो मेरा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। मतलब क्लेम वो लेते हैं तो उस समय उनको कोई रुपया नहीं लगना चाहिए। हालांकि क्लेम लेते समय रुपये नहीं लगते हैं। क्लेम लेने के बाद गाड़ी बन जाने के बाद जो कंपलसरी डिडक्शन होता है वो लगती है, वो भी कस्टमर डिनाई करने लगते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर्स को पेपर में दिखाया जाता है कि सर देखिए ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप जब भी क्लेम करेंगे तो टर्म जो पॉलिसी में है उसके अनुसार आपका लग रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर्स बाद में क्या है, बहुत तरह की बातें हो जाती है कि नहीं आपने बताया नहीं। तो जब भी गाड़ियां आती है हमारे पास, तो गाड़ी बनने से पहले पॉलिसी को स्टडी करके पॉलिसी का जो टर्म है उसके हिसाब से कस्टमर का लायबिलिटी एस्टिमेट दिया जाता है। ठीक है। तो कस्टमर्स वहाँ भी क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो इस पर बना करके यूट्यूब में डाल दूं। यूट्यूब में हमारे ऑलमोस्ट सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, और भी मान लीजिए नए कस्टमर जुड़ते हैं तो सेम वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, एक पॉलिसी हमने बजाज एलियांज का उठाया है। इसमें देखते हैं क्या मेंशन्ड है। ठीक है। एक पॉलिसी है, गाड़ी का देखिए मॉडल्स, गाड़ी है ग्रैंड आई-10 और गाड़ी का नंबर ये हो गया, और गाड़ी 2020 की है। ओके। देखते हैं प्रीमियम अमाउंट क्या है। प्रीमियम अमाउंट इन्होंने दिया है 12,450। ठीक है। अब इसी में चेक करते हैं बजाज में कि एड ऑन प्लान कहाँ लिखा रहता है। देखिए, जितनी भी ब्रांड की पॉलिसी है वो एड ऑन्स अलग अलग कॉलम में अपना लिखते हैं। ठीक है। सभी को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन कहाँ लिखते हैं। लिखते तो सभी हैं बट अलग अलग जगह पे लिखते हैं। हाँ, डीलर की पॉलिसी होती है तो एक टाइप की फॉर्मेट होती है, वहाँ बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो बजाज में जो है वो एड ऑन मेंशन रहेगा सब्जेक्ट टू वारंटी आईएमटी, जो सेकंड पेज उसकी होती है, आईएमटी इंडोर्समेंट एड ऑन पैकेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी बना है वो इस कॉलम में क्या क्या कवर्ड है। तो यहाँ पर केवल है IMT-22। देखिए 22 और 7 लगाया हुआ है, इसका मतलब हो गया IMT-22। IMT-22 क्या कहता है? कंपल्सरी डिडक्शन। ट्वेंटी टू कहता है IMT, इंडियन मोटर टैरिफ। हमारा IMT का एक वीडियो है, अलग से देख लें, उसमें समझ में आ जाएगा। और 7 क्या कहता है? 7 क्या कहता है? अंडर हैपोथिकेशन, कि गाड़ी क्या है, लोन में है। 7 IMT-7 वही कहता है। तो पता ये चला कि इसके जो एड ऑन कॉलम है उसमें किसी प्रकार की कोई एड ऑन नहीं ली गई है। ओनली जब क्लेम लेंगे तो 1,000 रुपया गाड़ी के सीसी के हिसाब से, 1500 सीसी से नीचे की गाड़ी है तो 1,000 रुपीज लगना है। और 7 मेंशन किया है कि गाड़ी लोन में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पॉलिसी देखते हैं। तो पता ये चला कि बजाज एलियांज की पॉलिसी देखा, उसमें भी IMT-22 है। इसका मतलब क्या है कि कंपलसरी डिडक्शन लगना है और एड ऑन नहीं लिया है। एड ऑन नहीं लिया है इसका मतलब क्या है, इसको भी बता देते हैं। एड ऑन नहीं लिया है, नॉर्मल का केस है, नॉर्मल पॉलिसी। इसमें पार्ट्स में 50% लगेगा, सॉरी प्लास्टिक में 50% लगेगा। मेटल में जैसा गाड़ी का एज है उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि गाड़ी 2020 की
जनवरी के बाद की है या फरवरी के बाद की, आज की डेट जो फरवरी है ये 6 फरवरी के बाद की है, मान लेते हैं 15 फरवरी की है, ठीक है, 20 की। तो 21 में 15 फरवरी में 1 साल गाड़ी का कंप्लीट हो गया, और 22 जब 15 फरवरी आएगा तब 2 साल कंप्लीट होगा, मतलब मोर देन 1 ईयर की गाड़ी है। तो मोर देन 1 ईयर में 10% मेटल में लगना है, ठीक है, मेटल में क्या लगेगा 10%, और कंज्यूमेबल आइटम में 100% कस्टमर का लगेगा, ठीक है, और पेंट में 12.50% लगेगा, 12.5%। ये नॉर्मल का केस है। प्लास्टिक में 50%, मेटल 1 साल से ऊपर की गाड़ी है 10%, 2 साल से ऊपर का रहेगा तो 15%, 3 साल से ऊपर का तो 35%, 4 साल से ऊपर 45%, और 5 साल से ऊपर, सॉरी, हाँ, 4 साल से ऊपर हो गया 45%, 5 साल से ऊपर, सॉरी ये जो है स्लैब थोड़ा सा देखना होगा इसमें, मोर देन 1 ईयर का 10% हो गया, और 2 साल से ऊपर 15, 3 साल से ऊपर 25, 4 साल से ऊपर 35, ये हुआ, ठीक है। ऐसे चलता है, लिख के बताता हूँ। 1 साल से ऊपर 1 से ग्रेटर तो 10%, 2 साल से ऊपर 15, और 3 साल से ऊपर 25, 4 साल से ऊपर 35, और 5 साल से ऊपर 45, सॉरी 40 हो जाता है, 45 नहीं जाएगा, 40 हो जाएगा, और फिर 10 साल से ऊपर जब जाएगा तब 50 होगा। इतना रिलैक्सेशन है बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल पॉलिसी का केस है, इस कैलकुलेशन पे चलेगा। 1 साल से ऊपर की गाड़ी है 10% मेटल में और 50% प्लास्टिक में, और कंज्यूमर में 100%, और पेंट में 12.5% कस्टमर का लग जाना है, ठीक। 1000 के अलावा IMT 22 में कंपलसरी डिडक्शन जो है एज पर व्हीकल सीसी, गाड़ी का 1000 सीसी से नीचे है तो सॉरी 1500 सीसी से नीचे है तो 1000, और 1500 सीसी से ऊपर है तो 2000, और कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल कार है तो 500, ऐसा है, ठीक है। IMT के बारे में पढ़ लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिसी जो बजाज का था उस पर हमने देख लिया। अब दूसरी पॉलिसी क्या है, यह है रिलायंस का। इसमें देखते हैं कि क्या डिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक। अब उसी बजाज में अगर देखते हैं कि लिखा कहाँ है कि भैया 1000 लगना है, तो उसमें देख लीजिए ये लिखा हुआ है कंपल्सरी डिडक्शन 1000, समझ गए। एडिशनल डिडक्शन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वॉलंटरी भी कुछ नहीं है, तो ठीक है, वॉलंटरी नहीं लगेगा। इस तरह से अब रिलायंस में हम आ गए हैं। तो रिलायंस में देखते हैं क्या प्लान लिया हुआ है भाई। बेसिक ऑन डैमेज लिया हुआ है और थर्ड पार्टी लिया हुआ। इसमें जीरो डेप कहाँ लिखता है ये देखना है, ठीक है। देखिए किसी हर एक पॉलिसी में क्या होता है, अपना नेमिंग अलग होता है जीरो डेप का। कोई लिखता है जीरो डेप, कोई लिखता है डिप्रेशन रिवर्समेंट, कोई लिखता है डिप्रेशन शील्ड, तो उस तरह से पकड़ना होगा, ठीक। ये भी नॉर्मल पॉलिसी है, और गाड़ी जो है कब का है, जून 2015, 20 में 5 साल ऊपर, मतलब मोर देन 5 ईयर की गाड़ी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लास्टिक में इसका 50, और मेटल में मोर देन 5 ईयर है, मोर देन 10 में 50 जाएगा, मोर देन 5 में क्या जाएगा 40% लगेगा कस्टमर का, कंज्यूमेबल 100% लगेगा, नट बोल्ट क्लिप और लिक्विड आइटम 100% लगेगा, और पेंट में 12.5% अगेन वही लगेगा जो पिछला बार था, ठीक है। प्लस क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट में लिखा रहता है सब्जेक्टेड टू IMT, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं जिसमें IMT 22 ना हो। और IMT 22 हमेशा ये कहता है कि जय गाड़ी के सीसी और गाड़ी का टाइप, जैसे ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट है, उसके आधार पे जब भी क्लेम लेंगे तो एक डिडक्शन होगी,
अब एग्जाम्पल के तौर पर प्राइवेट कार है, IMT-22 ये कहता है कि प्राइवेट कार आपकी जो 1500 सीसी से नीचे की है या 1500 सीसी तक है, ठीक है, वो आपका 1000 रुपया डिडक्शन जाएगा। 1500 सीसी तक की गाड़ियों में 1000 डिडक्शन जाएगा और उसके ऊपर तक की गाड़ियों में 2000 रुपया जाएगा प्राइवेट कार के केस में। तो ये कितनी सीसी की गाड़ी है सब लिखा रहता है पॉलिसी में। ये गाड़ी देखिए कितने सीसी की है, सीसी तो जरूर लिखा रहता है पॉलिसी में। 1197 क्या लगेगा इसका? 1000 कंपल्सरी डिडक्शन। ठीक, वही कस्टमर बोलते हैं फाइल चार्ज है क्या? फाइल चार्ज नहीं है, ये पॉलिसी में मेंशन होता है, इतना इंश्योरेंस कंपनी काट के देती है अगर कैशलेस रहता है गैरेज तो। कैशलेस नहीं है तो भी कस्टमर को इतना काट के ही पेमेंट करेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ स्पेशल कंडीशन लगा दिया है, एडिशनल कंपलसरी एक्सेस 2500। पॉलिसी को सस्ता करने के लिए वॉलंटरी कर दीजिए या एडिशनल इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट लगा देती है। ठीक है, इसमें 2500 रुपये लगा हुआ है और 1000 कंपलसरी है, तो टोटल डिडक्शन जो है वो जाएगा इसमें 3500 प्लस डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन किसको कहेंगे? ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये है डिप्रेसिएशन। 50% प्लास्टिक में, मेटल में 40%, कंज्यूमेबल 100% और पेंट 12.5%। ठीक है, तो पता ये चला कि दो डिफरेंट कंपनी का हमने पॉलिसी को स्टडी किया तो भी उसमें डिडक्शन तो ज़रूर है। नॉर्मल है तो डेप्रिसिएशन ऐड होकर के है और जीरो डेप है तो कंपलसरी तो लगना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें एक भी रुपया लगना नहीं है। हर एक पॉलिसी पे लगनी होती है कंपलसरी डिडक्शन एटलीस्ट, अगर जीरो डेप है तो। काफ़ी कवर पेज है इसमें, बहुत सारा इसमें जितना प्लान्स लिया हुआ है ना वो नीचे सबको विवरित करता है कंपनी का जो पेजेज है। ठीक है, अब रिलायंस से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं, एक और कंपनी आ गया। कौन सा है? देखिए लिखा होगा कहीं, फ्यूचर जनरली। फ्यूचर जनरली को एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या लिखता है अपना। नीचे बढ़ते हैं, कंटेंट पेज में जाते हैं, ये भी देखिए उनका अपना कवर पेज हो गया जिसमें अपना विवरण, अपना प्रचार कंपनी करते हैं, क्या प्लान अंकित है वो भी करते हैं। ये हो गया कंटेंट पेज। देखिए व्हीकल डिटेल है, कस्टमर नेम भी डाला हुआ है। ठीक है, व्हीकल डिटेल डाला हुआ है यहाँ। सबसे पहले अगर देखिएगा तो यहाँ पर तो प्रीमियम भी सबसे पहले क्लियर कर दिया है कि ये पॉलिसी 14,619 रुपये की है। पॉलिसी का पीरियड अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी का पीरियड भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और ये मेन पेज आ गया। ठीक है, प्राइवेट सिक्योर फ्यूचर सिक्योर प्राइवेट कार की पॉलिसी है ये। ठीक है, बार बार कहता हूँ क्यूबिक कैपेसिटी जरूर दिया रहेगा। 1197 सीसी है, 2017 की गाड़ी है। ठीक है, इसमें भी आगे बढ़ते हैं तो हमें दिख गया, देखिए कंपलसरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 1000 इस गाड़ी के हिसाब से इसने डाल दिया कि 1000 कटना है। ठीक है, IMT-22 तो लिखा ही रहता है बट इसने उसी के जगह पे डाल दिया है कि इतने रुपये इसमें कटेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए स्पेशल डिडक्शन, देख रहे हैं स्पेशल डिडक्शन भी डाला हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? नील नील। पिछला जैसे पॉलिसी मैंने रिलायंस का पढ़ाया तो उसमें 2500 रुपये लिखा हुआ था स्पेशल कंडीशन। ठीक है, और एडिशनल एक्सेस बजाज में बजाज में भी नहीं था, लेकिन पिछले आने वाले पार्ट में आएगा एडिशनल एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे पता ये चला कि 1000 रुपये तो कटना है, बाकी ये दो कंडीशन जो है वो नील नील है, कुछ कटना नहीं है। मतलब इस पॉलिसी पे अगर क्लेम लेंगे तो 1000 कटना है। अब देखते हैं कि एड ऑन लिया है या नहीं। एड ऑन लिया है, अब एड ऑन तो ले लिया है, तो एड ऑन के अंदर क्या लिया है?
₹3321 का एड ऑन है। और एड ऑन के अंदर देखते हैं क्या लिया हुआ है। नीचे अगर आते हैं तो एड ऑन डिस्क्रिप्शन का पेज आ गया, देख रहे हैं। पढ़ते हैं क्या क्या लिया एड ऑन में। रोड साइड असिस्टेंट लिया है, अलग अलग यहाँ कर दिया, वहाँ 3321 बता रहा था ना, और अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है किसमें क्या है। रोड साइड असिस्टेंट ₹250 में मिल गया रोड साइड असिस्टेंट, ठीक है। जीरो डेप्रिसिएशन कैप मतलब जीरो डेप मिल गया कितना, 1535 में। कंज्यूमेबल्स कितना मिल गया, ₹153 में। इंजन प्रोटेक्टर भी मिल गया 761 में। और लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग मैक्सिमम पेएबल अमाउंट 50,000, मैक्सिमम पेएबल अमाउंट 25,000, ठीक है। तो ये तो इसको लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी मिल गया मैक्सिमम अमाउंट लगा करके, ठीक। थेफ्ट ऑफ लॉस ऑफ की प्रोटेक्शन भी मिल गया, या तो की डैमेज हो गया या चोरी हो गया, ठीक है, या खो गया, उस कंडीशन पे नई चाबी मिलेगी ₹307 का। तो एड ऑन के अंतर्गत कितना प्लान ले लिया, 1 2 3 6 प्लान ले लिया, ठीक। कंज्यूमेबल भी है, तो इसमें क्या ले लिया गया है, नील डेप। मतलब अब डिप्रेसिएशन का जो हम लोग देख रहे थे ऊपर कि प्लास्टिक में कितना कटेगा, वो इसमें डिप्रेसिएशन क्या कर दिया, जीरो कर दिया। मतलब कुछ नहीं कटना। मेटल में कस्टमर का लगना है 0%, और प्लास्टिक में भी लगना है 0%। जीरो डेप है ना, तो 0% लगेगा। मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास तो 100%, मतलब कस्टमर का 0% ही लगना है ग्लास में भी। वो नील डेप हो या ना हो, ग्लास में हमेशा कस्टमर का 0 डेप ही लगता है, ठीक है। ग्लास पेस्ट करने वाला साइड वाला रबड़ और पेस्टिंग का ही दाम लगता है केवल। मेटल, प्लास्टिक, ग्लास और पेंट पे आ जाते हैं। पेंट में भी कस्टमर को नहीं देना है 0% बिकॉज ऑफ नील डेप पॉलिसी, समझ गए। तो इस पॉलिसी में, फ्यूचर के भी पॉलिसी में पता ये चला कि कस्टमर का कंज्यूमेबल क्योंकि लिया हुआ है, कंज्यूमेबल में भी इसका लग गया 0, कंज्यूमेबल में भी 0%, क्योंकि कंज्यूमेबल लिया हुआ है। तो फ्यूचर वाला केस में तो एटलीस्ट 1,000 कस्टमर का लग जाना है। मैं साल्वेज की बात नहीं करता, साल्वेज में भी आएंगे कुछ अलग वीडियो बना करके। तो पता ये चला कि सारा प्लान फ्यूचर में लिया हुआ था, लेकिन फिर भी कस्टमर को लग गया 1,000 रुपीज बिकॉज ऑफ IMT कंपल्सरी डिडक्शन। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है जिसमें IMT 22 ना लगा हो। उसी का और विस्तृत से है, वही एड ऑन प्लान है, देख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जीरो डेप, कंज्यूमर, इंजन प्रोटेक्शन, पर्सनल बिलोंगिंग की कवर, RSA। देखते हैं अगला कोई और पॉलिसी है तो। नहीं, पॉलिसी ख़त्म हो गया यहीं पे। तो मैंने डिस्कस किया बजाज की पॉलिसी को, ठीक है, फ्यूचर जनरली और रिलायंस, ये सब पॉलिसी पे कहीं ना कहीं डिडक्शन लगा हुआ था। जिसमें एडिशनल डिडक्शन लगा उसमें एडिशनल भी पे करना है। कस्टमर तो बहुत बार आते हैं और उसमें एडिशनल डिडक्शन होता है, बताने के बाद कस्टमर डिनाई करने लगते हैं, नहीं ऐसा कैसे होगा। फिर एजेंट से बात करते हैं और फिर अंततः कस्टमर को पे करना ही होता है एज पर पॉलिसी। तो आशा करते हैं कि जो डाउट रहता है कस्टमर को कि हमने जीरो डेप लिया है या सारा प्लान लिया है तो मेरा कुछ नहीं लगना चाहिए, लगना तो है, क्योंकि IMT 22 रहता ही है, हर एक मोटर पॉलिसी में रहता है, ठीक है। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।